नवमी चल रहा है, तो नवमी में सब दुर्गा सप्तशती तो पाठ पढ़ना या सुनना जरूर चाहिए। तो चलिए चलते हैं अगली तरफ। सप्तशती न्यास पढ़ते हैं। तदंतर सप्तशती के विनियोग, न्यास और ध्यान करने चाहिए। न्यास की प्रणाली पूर्ववत ही है। विनियोग इस प्रकार है। प्रथम, मध्यमा और उत्तर चरित्रों के क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र ऋषि हैं। श्री महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती देवता हैं। गायत्री, श्री और अनुष्टुप छंद है। नंदा, शाकंभरी तथा भीमा शक्ति है। रक्तदंतिका दुर्गा तथा ब्राह्मणी बीज है। अग्नि, वायु और सूर्य तत्व है। और एक यजु और सामवेद ध्यान है। सकल कामनाओं की सिद्धि हेतु श्री महाकाली, महालक्ष्मी तथा माँ सरस्वती देवता की प्रीति के लिए प्रथम, मध्यम, उत्तम, उत्तर चरित्र के जप नेम का विनियोग किया जाता है। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिधि ये ही भी तुम्हारे अस्त्र है। इतना कहकर दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियां, दोनों अंगूठों का स्पर्श। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष के टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। दोनों हाथों के अंगूठे से दोनों तर्जनी अंगुलियों का स्पर्श करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। अंगूठों से मध्यमा अंगुली का स्पर्श करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर रूप एवं अत्यंत भयंकर रूप चढ़ते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इससे भूलों की रक्षा करें। नामिका अंगुली का स्पर्श करें। अंबिके, आपके कर पल्लों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। कष्टांगुली का स्पर्श करें। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी, सब भय से रक्षा करें। तुम्हें नमस्कार है। हथेली और उनके पृष्ठ भागों का स्पर्श करें। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा दाहिने हाथ की 5 अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करें। देवी, आप सूर्य से हमारी रक्षा करें। इतना कहकर सिर का स्पर्श करें। चंडी के पूर्व, पश्चिम, इतना कहकर शिखा का स्पर्श करें। आप जो परम सुंदर रूप दाहिने हाथ की अंगुली से बाएं कंधे का, बाएं हाथ की अंगुली से दाहिने कंधे का स्पर्श करें। खड़ग, शूल और गदा कहकर दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्रभाग से दोनों नेत्रों और ललाटों के मध्य भाग का स्पर्श करें। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी कहकर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाएं और पीछे से ले जाकर दाहिने ओर से आगे को ले आएं। तर्जनी तथा मध्यमा उंगली से बाएं हाथ की हथेली पर ताली बजाएं। ध्यान, मैं 3 नेत्रों वाले दुर्गा देवी ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभाव बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी स्वयं खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। इसके बाद प्रथम चैत्र का विनियोग और ध्यान करके मार्कंडेय जी बोले, ये सप्तशती का पाठ आरंभ करें। प्रत्येक चैत्र का विनियोग तथा प्रत्येक अध्याय के आरंभ में ध्यान भी दिया गया है। पाठ प्रेमपूर्वक भगवती का ध्यान करते हुए करें। मीठा, उत्तम स्वर, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का विभाग, स्वर धीरे धीरे बोलना, ये सब पाठों के गुण है। जो पाठ करते समय रागपूर्वक गाता, उच्चारण में जल्दबाजी करता, सिर हिलाता, अपने हाथ से लिखी हुई पुस्तक पाठ करता, अधूरा ही पाठ करता है, वह पाठ करने वालों में अधम माना गया है। जब तक अध्याय की पूर्ति न हो तब तक बीच में पाठ बंद न करें। इसलिए मैंने बंद कर रहा। यदि प्रमादवश अध्याय के बीच में पाठ का विराम हो जाए तो पुनः प्रतिबार पूरे अध्याय पाठ करें। ज्ञानवश पुस्तक हाथ से लेकर पाठ करने का फल आधा ही होता है। स्रोत का पाठ मानसिक नहीं वाचिक होना चाहिए। वाणी से उसका स्पष्ट उच्चारण ही उत्तम माना गया। बहुत जोर जोर से बोलना तथा पाठ में उतावली करना वर्जित है। यत्नपूर्वक शुद्ध एवं स्थिर चित्त से पाठ करना चाहिए। अपने हाथ से लिखे हुए अथवा ब्राह्मणतक पुरुष के लिखे हुए श्लोक का पाठ न करें। अध्याय समाप्त होने पर इति वद्य अध्याय तथा समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए, जो कि मैं नहीं बोलता हूँ। जय माता।